हेलो एवरीवन, टेरर विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके लव रिलेशनशिप के लिए एंजल्स क्या वार्निंग्स आपको देना चाहते हैं और क्या अच्छी चीजें आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। जिनके भी साथ आप प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, जो भी चीजें आप दोनों के बीच में चल रही हैं, जो भी सिचुएशन आपके बीच में रनिंग है, ठीक है। तो जानते हैं कि एंजल्स इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के जरिए आपको क्या वार्निंग्स देना चाहते हैं और क्या अच्छी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि क्या कुछ अच्छा आपके रिश्ते में हो सकता है। तो मैं यूज करने वाली हूँ टी लीफ ओरेकल डेक, जिसमें मिक्स्ड गाइडेंस होगी, ठीक है। और जानते हैं कि आपके लिए क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, एनर्जीज हैं। फर्स्ट है यहाँ पे इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। सेकंड वी हैव डार्क वुमन। थर्ड वी हैव क्रैक्ड कप। Fourth, we have beryl. Fifth, we have fair woman. And sixth, we have flowers, happiness. Bottom of the deck, we have the energy of gong, an exciting event with टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो वार्निंग क्या है? सबसे पहले तो एंजल्स वार्निंग और एक तरह से बोलूं अच्छा क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं कि ये अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास इंक पॉट की एनर्जी है। आपके रिश्ते में जो भी बोलने से बवाल हुआ है, जो भी एक दूसरे को आपने अब्यूज किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी तीसरे की वजह से कनेक्शन खराब हुआ है। भाई तीसरा तो बाद में बोलेगा, पहले तो तीसरा उकसाता है और आपने गलत जबान का इस्तेमाल किया या आपके पर्सन ने, चीजें बहुत खराब हो गई। ये कहो कि दोनों ही एकदम सप्रेशन में चले गए, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत रायता फैल गया, अब नहीं समझने में आएगा। तो एंजल्स का आपको मैसेज है, गाइडेंस है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है इस कनेक्शन में वो रिजॉल्व होने वाले हैं। जो रायता फैला है, जो इंक स्याही फैल गई है, ये सब समेटी जाएगी। आपकी प्रॉब्लम्स सुलझेंगे इस रिश्ते में। इफ यू आर वेरी मच नेगेटिव नाउ, तो यहां पर कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं जो आपको संभाले। आपके पर्सन की तरफ से चाहे तो आपके जो ब्लॉक अनब्लॉक वाला खेल चल रहा है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। आपको इनसे काफी समय से कोई कॉल या मैसेज नहीं रिसीव हुआ है, तो हो सकता है। इवन एनर्जी है कि आपके साथ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स इसी तरीके से रिजॉल्व होंगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हैव सम फेथ। अगर एक सही पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो चीजें आपको खुद भी संभलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डार्क वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। हो सकता है कि आप किसी ऐसी वुमन से डील कर रहे हैं जिनका आपके साथ रिलेशनशिप, जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, या तो जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वेटिश या सांवली हो, या फिर उनके हेयर ब्लैक हो, ठीक है। हेयर ब्लैक तो बहुत कॉमन हो जाएगा, लेकिन ये कोई ऐसी फीमेल है जो या तो आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छी है या बहुत खराब है, या आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है कि इनके लाइफ में या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या फिर इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है। कोई तो ऐसी है जो या तो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, सांवली है, काली है, या फिर इनके हेयर ब्लैक हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी, बहुत हेयर कलर वैसा वाला नहीं कि हेयर कलर लगा के ब्लैक, स्याह काले बाल जिसको हम बोलते हैं, नेचुरल ब्लैक, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पे। तो ये वुमन का आपके रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और वाइब अगर बोलूं तो थोड़ा सा नेगेटिव आ रही है यहाँ पे, जैसे ये कुछ प्रॉब्लम करें या फिर आपको इनका असली चेहरा पता चले
या आपके पर्सन को पता चले, ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है आने वाले समय में। बट ये डेफिनेटली कुछ चीजों को खराब कर सकती हैं या बीच में टांग अड़ा के बनती हुई चीजों को बिगाड़ सकती हैं। ठीक है, मतलब इंस्टेंट ऑफ वर्किंग इन योर फेवर इन योर कनेक्शन, बट कुछ नेगेटिव जा सकता है। ब्रिज बनने की जगह ब्रिज हटा ही दे, ऐसी बनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अगर ऐसी कोई वुमन आपके लाइफ में है तो अपने मन की बातों पर कंट्रोल करें, नहीं बतानी अपनी कोई बात पार्टनर रिलेटेड या जो सिचुएशंस चल रही हैं। जो फेमिनिन एनर्जी के होते हैं ना, वो बातों को बहुत जल्दी इधर उधर कर देंगे। अब वो कोई पर्टिकुलर फीमेल है या फिर कोई जेंडर स्पेसिफिक, फेमिनिन एनर्जी है, इमोशनल है, और मुंह से निकली हुई बात कितने लोगों तक जाए फिर आप रोक नहीं सकते। सभी एक दूसरे से कहते थे तुम किसी को बताना मत, करते करते उस तक ही आ जाते हैं कि भाई ये तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, ये बोल रही थी। तो आपको इस चीज पे कंट्रोल करना है। ये आपके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस है जो आपके रिश्ते में हो सकता है। ऐसी फीमेल है जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीडिएटर है ये। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है क्रैक्ड कप की, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। आप टूटे हुए दिख रहे हैं पूरी तरीके से कि आपकी आशाएं टूट चुकी हैं, आप बहुत परेशान हैं, कोई भी चीज आपको फेवर में नजर नहीं आ रही है इस कनेक्शन में। यस इट इज, लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन आप फेस कर रहे हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में चीजें हील करनी है, एक आगे का मार्ग प्रशस्त करना है, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को फिर से जोड़िए, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको तोड़ती ही है। इफ यू आर डीलिंग विद अ सोल पार्टनर, ठीक है, जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन, आपको दसों बार तोड़ा जाएगा, बड़े बड़े लेवल पे तोड़ा जाएगा कि अब की बार इसको 10 वॉट का शॉक देते हैं, अब संभला, अच्छा अब 20 का देते हैं, 30 का देते हैं, ऐसे कर करके इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है। जब आप 100 तक पहुंचने के बाद भी गिव अप ना करें। सोचिए, मैं कह रही हूं इंसान से ये बात कि इंसान के अंदर कितने इमोशंस होते हैं, इतनी बार टूटने के बाद कोई बच कैसे सकता है, और जो बच गया उसी की जीत निश्चित है, क्योंकि डिवाइन ही स्ट्रेंथ और करेज प्रोवाइड करती है, बस टेस्ट ज्यादा लेती है। तो आप अगर लाइफ से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड है, बहुत परेशान है, तो अपने दिल के हिस्से को जोड़ना शुरू करें और अपने आप को फिर से एशेस से राइज करें। तब जाकर आप अपने कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस को देख पाएंगे। अदरवाइज ये जो कनेक्शन है ये कार्मिक लूप में घूमता रहेगा। आप आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ हो रहा है आपके कनेक्शन में, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, साइकिल्स में ही कनेक्शन चलता रहेगा। कई सारे साइकिल्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है बेरिल की। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। पार्टनर के साथ 3D में रीयूनाइट होना चाहते हैं, यहाँ पर भी एनर्जी है, यहाँ पे भी है। तो वाई डोंट यू हील योर ब्लॉकेजेस, वाई डोंट यू हील योर कर्मास। ये कनेक्शंस कार्मिक कॉर्ड से जुड़े हुए कनेक्शंस हैं। जिसके साथ जिसका लिया है उसको देने के लिए हम धरती पर आए हैं। पार्टनर से ज्यादा लिया होगा, इसलिए प्यार, तन मन धन हमने सब दे दिया, लेकिन अब हमें वापस उससे रियूनाइट होना है। तो आपको अपने अंदर जो लाइफ में कमी महसूस हो रही है, भाई मैं बहुत अकेला हूं या अकेली हूं, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, प्यार नहीं है, पैसा नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, तो बनाइए। हम बाहर किसी को नहीं सही कर सकते, अपने आप को सही करते ही संसार बदल जाएगा, क्योंकि संसार माया है। मेरी एनर्जी जिस तरफ चलेगी मैं उसी तरफ काम करूंगा या करूंगी। अगर मुझे सैंडविच बनाने का मन है तो मैं सैंडविच बनाऊंगी, सैंडविच के लिए ही सारे ऑर्डर्स करूंगी, सैंडविच के लिए ही ये करूंगी वो करूंगी, सारी एनर्जी सैंडविच की तरफ। मुझे बनाना है कुछ और तो वो कुछ और की तरफ जाएगा। एनर्जी है, और किसमें, संसार में व्याप्त है हर जगह। तो जो चीज आपके लाइफ में कमी कर रही है उसको भरिए। फिल योर ओन कप, टूट के नहीं बैठना है। फिल योर ओन पॉकेट, अपने पॉकेट को भरिए। सेट योर गोल्स अलोन, आपका क्या उद्देश्य है, आपको उस उद्देश्य को निर्धारित करना, और जो चीज आपने निर्धारित करी, जो चीज आपने डिसाइड करी, उस पर चलना आपका कर्म और धर्म दोनों बन जाता है, अस्बी और बस्बी। क्योंकि तब जाकर परमात्मा की शक्तियां, ये कायनात आपकी मदद करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पीरियड तो चेकिंग में निकल जाता है। कभी आप कहीं किसी जॉब का फॉर्म फिल करें तो वहां पर बड़े सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, लेकिन उसमें से कुछ कुछ लोगों को सेलेक्ट करके लेवल्स बनाए जाते हैं कि ये राउंड 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये क्यों, और आप क्यों बैठे, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। होता है ना, ऐसा कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते होंगे उनका पता होगा। तो आपको अपने लाइफ को पहले सही करना है, सेल्फ लव की तरफ मोल्ड करना है।
उसके बाद आप चेंजेस देख पाएंगे इस टाइप के कनेक्शंस में। फेयर वुमेन की एनर्जी पे इनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ये करने वाली हैं आपकी मदद, ये आपकी दोस्त हो सकती हैं, आपके रिलेटिव हो सकती हैं, ये पार्टनर की मदर हो सकती है, पार्टनर की सिस्टर हो सकती है, या पार्टनर की नेबर, कोई ना कोई ऐसा जो रिश्ते में हीलिंग लेकर आएगा। एक सोच ये बिगाड़ रही है और एक बना रही है, और होगा ये। आपको बातचीत हो जाए, आप उनका नंबर ले लें या वो आपका नंबर ले लें, बट चीजें खूबसूरती से चेंज होंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है फ्लावर्स की, हैप्पीनेस की। जेस्चर आप रिसीव कर सकते हैं, कोई ऐसे खुशी के मौके जो पार्टनर के साथ शेयर करें, कन्फेशंस हो, क्लियर बातचीत हो, दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट करें, बट देयर विल बी हैप्पीनेस ऑल अराउंड। खुशी का समय होगा, अंदर बाहर खुशी होगी, चेहरे पर स्माइल होगी, सिर्फ दिखावे वाली नहीं, एक्चुअल हैप्पीनेस। ठीक है, ये यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। आपके लाइफ में पार्टनर के साथ में कुछ एक्साइटिंग इवेंट भी क्रिएट हो सकते हैं या होंगे। जब आप हैप्पीनेस को अचीव करोगे, 100% ये एक्साइटिंग इवेंट, ये अनाउंसमेंट आपके फेवर में ही जाएगा। चाहे इन्हें आपसे शादी करनी हो, चाहे इन्हें आपके साथ रीयूनाइट होना हो, आपके साथ जस्टिस करना हो, बट ये चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। कब से कब तक ये हो सकता है, आइए जानते हैं टैरो से एंजल्स और क्या गाइड करना चाहते हैं। कब से कब तक हो सकता है ये जो हैप्पीनेस है, ये जो एक्साइटिंग इवेंट्स हैं, कब तक मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, उनके लव रिलेशनशिप में क्रिएट हो सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने अभी एक चीज आपको बोली थी, आप जब अपने ऊपर काम कर लेंगे, जब सेल्फ लव कर लेंगे, तभी आपको चीजें बदलती हुई दिखेंगी। जब आप चीजों को प्रेशर के रूप में ना देख के आप चीजों को हैप्पीनेस से जोड़ के काम करेंगे, ये चीजें आपके लाइफ में 2 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 10 डेज टू 2 वीक्स तक के अंदर होने की हायर पॉसिबिलिटीज हैं। अपने आप को बदलिए एनर्जी लेवल पे। और ये जो वार्निंग्स मैंने आपको बताई है, ये जो गाइडेंस आपके लिए आया है, इसको तो आपको अपनी लाइफ में खाने पीने की तरह शामिल कर लेना है। वास्तव में अगर ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि चीजें बदलाव के साथ आपके सामने आके खड़ी हो जाएं, तो इसका कोई टाइम नहीं है कि इसको 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, ऐसा होगा वैसा होगा। ये जनरल गाइडेंस है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। इसके लिए आपको रोज काम करना है, रोज अपने अंदर ये चीजें पैदा करनी है और उनको हील करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको एंजल्स गाइड करना चाह रहे हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।